हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको क्या है इसमें दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ पे हम संख्या को काटना, इसमें क्या सीखेंगे, हम संख्याओं को काटना सीखेंगे कि जो भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं उन्हें हम किस तरह से काटते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी संख्या को काटना में कोई परेशानी नहीं होगी। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 44/4 को हम 4 से किस तरह से काटेंगे। ठीक है, तो काटते हैं। अब देखो हमें क्या देखना होता है, हम ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं में इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जाए, जैसे कि 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो नीचे वाली संख्या है क्या ये ऊपर वाली संख्या इसी संख्या से कट सकती है जो नीचे वाला, जैसे कि 4 है तो क्या ऊपर वाला 44 इस 4 से कट सकता है। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल कट सकता है। देखो ये 4 का ना 4 के पहाड़े से एक बार कट जाएगा। इसी तरह देखो 4 का ना 4 और ये वाला 4 एक बार कट गया, कितना आ जाता है, तो 11/1 आ जाता है। तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। तो कितना आ गया, 11 बार ये हमारा क्या है, कट जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं अगला वाला कैसे काटेंगे। तो देखो हमें पता है कि हम सीधा जो है इसे 35 से काटने की कोशिश करेंगे। अगर देखो मान लो आपसे 35 से नहीं कटता है तो मैं आपको और सिंपल से सिखाता हूँ। देखो इसे काटेंगे 5 से। तो आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा कि 5 से काटना है। अगर देखो किसी संख्या के पीछे 5 आ जाता है या 0 आता है तो वो संख्या 5 से कटती ही कटती है। 5 आ जाए या 0 आ जाए। तो इसी तरह से देखो दोनों संख्याओं के नीचे 5 है, पीछे की साइड में 5 है ना, तो ठीक है, दोनों संख्या किससे कटेंगे, 5 से। अब देखो 5 सत्ते 35, 35 कितनी बार कटा, 7 बार कट गया। इसी तरह देखो ये 5 दूनी तो 10 हो जाएगा और एक 5 बचा तो 5 चिकना हो जाएगा 5। तो कितना आ जाता है, 21 के नीचे बचा 7। अब तुम्हें पता है कि भाई 7 के पहाड़े में 21 आता है, कितनी बार पहाड़ा पड़ के, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 और यही क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं आगे वाली संख्याओं को। जैसे कि हमारा है यहाँ पे 8, 200/8। तो हमें पता है कि भाई क्या ये 200 क्या 8 के पहाड़े में आता है। तो हम इस तरह से पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते 200 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 20 से कम रहे। 20 से कम रहे कितनी बार पढ़ेंगे, तो 8 दूनी 16। हमें पता है कि 20 से कम जो आता है वो 16 आता है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ के, 2 बार। अब देखो 16 आता है ना, तो अब देखो 16 को क्या करना है, 20 के अंदर से घटाना है। हमने 20 में दिया ना सिर्फ, तो 20 में से 16 को घटाया, कितना बच जाता है, 4। अब जो बचा वो हमारा इसके आगे आ जाएगा। तो ये कितना बन जाता है, 40। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे, 40 आ जाए। तो 8 पंजे होता है 40। तो कितना आ जाता है, इसे काटने के बाद आता है 25। 8 से काटा तो कितना आ जाता है, 25 बार ये कट जाता है और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं अगले वाले को, इसे कैसे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है और इसको बिल्कुल अच्छे से हम समझेंगे। हमें पता है कि देखो भैया किसी संख्या के पीछे 2 या 2 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो किसी भी संख्या के पीछे आ जाए तो वो संख्या क्या है, हमेशा 2 से कटती है। और किसी संख्या के पीछे 0 आ जाए तो वो 2 से और 5 से कटती है। ठीक है, तो ये संख्या भी देखो 2 से कटेगी। तो 60 का आधा कितना होता है, 2 से काटने का मतलब होता है किसी संख्या का आधा करना। इसी तरह इसे काटेंगे 2 से। देखो पहले 7 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 3 बार, क्योंकि 7 से कम क्या आता है, 6। तो 2 कितना होता है, 6 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से कितना बच गया, 7 से 6 गया तो यहाँ से बचा 1। तो कितना हो जाता है, आगे वाला हो गया 12। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12, तो 6 बार पढ़ लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो पीछे कितना है, 2, तो 2 लिख दिया है। तो नीचे कितना है, 4, 2 से कितनी बार कटेगा, तो 2 बार कटेगा। अब जो बचा उसे उतार लेते, 3, 6, 2/30 हमारा बच जाता है। अभी देखो इसके पीछे 2 आ रहा है, इसके पीछे भी 0 आ रहा है, तो मतलब कि अभी 2 से और कट सकता है। ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 2 से काटो तो 3 में 2 से कितनी बार जाएगी, तो 1 बार जाएगी, क्योंकि 3 से कम 2 आता है। इस तरह से अब यहाँ से कितना बचा, 1 तो हो जाता है, अगला वाला 16, तो 2 अट्ठे होता है 16 और यहाँ पे 2 बचता है, 2 इकना होता है 2, मतलब कि 1 बार चलेगी। कितना आ जाता है, तो यह आ जाता है 81/15। अब देखो हम क्या करेंगे, सीधा हम 15 से 181 में भाग देंगे। कैसे करेंगे, देखो 15 से 15 एक बार कटेगा। इसी तरह से इसे काटेंगे, देखो 15 ही कना 15, क्योंकि 18 से कम 15 ही कना 15 आता है। अब देखो पीछे एक बचा हुआ है, लेकिन 18 में से 15 गए तो कितने बच जाते हैं, 3, मतलब पीछे कितना हो गया, 31। 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 31 से कम रहे, तो 15 दूनी होता है 30, 2 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ से 1 हमारा बच जाता है।
31 में से 1 बच गया ना, 30 में गया ना, तो 1 बच गया। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। देखो 15 से अभी भी भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे फिर, दशमलव लगा हुआ है तो 1 और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 15 का पहाड़ इतनी बार पढ़ो कि 100 से कम रहे। तो 15 छिक्का होता है, 15 छिक्का कितना होता है, तो 15 छिक्का होता है 90। तो 15 छिक्का होता है 90 और भाई यहाँ पे हमारा कितनी बार चलेगी, 6 बार भाग चलेगी और 15 छिक्का हो गया 90। अब बचा कितना, 10। अब देखो फिर 10 बच गया। इसी तरह से बार बार करते रहेंगे, कितना आता है, 6 आता रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.06। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है काटना संख्याओं का आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ।